Good morning, all of you. Today discuss about the carbon and its compounds. And second part today discuss. First part discuss about the alkane and saturated unsaturated hydrocarbon. एंड आज जो हम सबका क्लास होगा उस क्लास में हम सब डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, क्योंकि ये आने वाले टाइम में भी डिस्कस करेंगे हम सब 11-12 में भी। लेकिन अभी आप एग्जाम के व्यू से देखोगे तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। हर एक साल इससे एक दो क्वेश्चन आ ही जा रहा है। 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, जितने नंबर का है, 1 या 2 नंबर इससे हर टॉपिक में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज हम इसका डिस्कस डिटेल से करेंगे फंक्शनल ग्रुप, जिससे आपका सिलेबस खत्म हो ही साथ ही साथ सीबीएसई एग्जाम में आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ना छूटे। ये कोशिश रहेगी हम सबका कि जो एग्जाम आप दोगे, बहुत कम टाइम बचा है, तो ये शॉर्ट वीडियो होगा 10 से 15 मिनट का। ये देखने के बाद ये फिक्स गारंटी है कि फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपका 100% सॉल्व होगा। तो हम सब स्टार्ट करते हैं अब फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? ये क्या चीज होता है फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप होता है किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम का एक समूह होता है जो किसी भी चेन में, चाहे वो एल्केन की चेन में जुड़े, क्योंकि हम पिछले पार्ट में एल्केन डिस्कस किया था आपने, एल्केन के में जुड़े या एल्कीन में जुड़े या एल्काइन में जुड़े, किसी भी एल्काइल ग्रुप के चेन में जुड़कर एक पूरा का पूरा उसका नाम ही चेंज कर देता है, उसका पूरा पूरा प्रॉपर्टीज ही चेंज कर देता है। ऐसे ग्रुप ऑफ समूह को हम सब क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। नाम ही है फंक्शनल, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो पूरा फंक्शन किसी चेन में जुड़ने के बाद पूरा फंक्शन उसी के अनुसार होगा। अब बहुत सारा एग्जांपल देखते हो, यदि आपके अभी हमारे मोदी साहब का एग्जांपल ले सकते हो। किसी भी आप रैली में देखोगे बहुत सारे नेता बैठे होते हैं, यदि मोदी साहब आ जाए हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो सारा मतलब फंक्शन उन्हीं के अनुसार उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहता है। वही कंडीशन हमारे फंक्शनल ग्रुप का होता है। आप फंक्शनल ग्रुप में देखेंगे सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो बहुत फेमस फंक्शनल ग्रुप है, जिसका नाम है हमारा एल्कोहल। ये एल्कोहल बहुत फेमस है और हम सबका साथी भी है बहुत बंदे का। तो एल्कोहल आपका देखेंगे, एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको शॉर्टकट में हम सब Fg लिखते हैं। सबसे पहले हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप का 3 चीज याद रखेंगे। पहला उसका फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, दूसरा उसका सिंबल क्या है, तीसरा जो होता है उसका सफिक्स या प्रीफिक्स क्या होगा, और लास्ट टॉपिक होगा कि आईयूपीएससी नेम। क्योंकि हमने अभी आईयूपीएससी नेम नहीं डिस्कस किया है, आपको बता दें आईयूपीएससी नेम एक नोमेनक्लेचर होता है जिसके मदद से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वह हम डिस्कस करेंगे अभी। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसका जो सिंबल होता है, जिसको आप एक तरह से फॉर्मूला बोल सकते हो, ये माइनस नहीं, ये सिंगल बॉन्ड कहलाता है। क्योंकि कल हमने बॉन्ड के बारे में बताया था, हमसे ज्यादा स्पीडली तुम सब बॉन्ड बना सकते हो, बहुत तरह का बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ बॉन्ड केमिस्ट्री का सिंगल बॉन्ड यूज होगा, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। यही OH हमारा एल्कोहल ग्रुप का पार्टिसिपेशन होगा। आपको देखोगे किसी भी चेन में, मान लेते हैं कोई भी चेन लंबा हो, छोटा हो, साइक्लिक हो, कोई भी चेन हो, यदि उसमें OH कहीं पे दिखाई देगा, चाहे OH लास्ट में दिखाई दे, चाहे वो बीच में दिखाई दे, कोई साइड चेन दिखाई दे, कहीं भी यदि दिखाई दे रहा है, आप समझ जाओ ये OH पहचानने का मतलब एल्कोहल ग्रुप का मेंबर है। ये एल्कोहल ग्रुप कब पहचानोगे? जब OH लगा हुआ होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कैसे पहचानेंगे, OH होता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसका सर सफिक्स या प्रीफिक्स क्या होगा, या इसका हम स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, और जिस एलिमेंट का जितना वैलेंसी उतना बॉन्ड बनाएगा। कल हमने डिटेल समझाया था कि कार्बन 2 भी बना रहा है, 1 भी बना रहा है, 3 भी बना रहा है, उसके बाद कैपेसिटी है 3 से बनाने का। जैसे आपके क्लास में कोई बच्चे होंगे जो 1 फ्रेंड बना रहा है, 2 फ्रेंड बना रहा है, वो अदर बात है कौन सा फ्रेंड बना रहा है, बॉय गर्ल वो भी हो सकता है। लेकिन आपको याद रखना है कि सिंगल बना रहा है, डबल बना रहा है, ट्रिपल बना रहा है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ये OH सिंगल बनाएगा। लेकिन ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? यदि इसका स्ट्रक्चर लिखोगे आप, सिंगल बॉन्ड के खाली रहेगा, कोई मेंबर जुड़ेगा, बीच में O होगा, फिर यहाँ पे H होगा। इसी को आप इस ढंग से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड तभी पूरा होगा जब यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप का मेंबर होगा। एल्काइल ग्रुप का कोई मेंबर होगा, R मतलब होता है एल्काइल ग्रुप का मेंबर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? मान के चल रहे हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सबको। अब आगे जो होता है इसका हम सफिक्स और प्रीफिक्स देखते हैं।
सबसे पहले इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता, इसमें सारा का सारा खेल किसका है यहाँ पे, सफिक्स का। सफिक्स का मतलब किसी भी आईयूपीएससी नाम लिखोगे उसके लास्ट में लगने वाला नाम होता है। सफिक्स इसका जो होता है वो याद रखिएगा अच्छे से, इसका जो सफिक्स होगा वो सफिक्स मेरा ओ एल होता है, ओ एल होता है, ओ एल। ओ एल बोलोगे अब क्या है सर, क्योंकि एल्कोहल के लास्ट में देखो थोड़ा सा क्या है, एल्कोहल के लास्ट में क्या लगा हुआ है, ओ एल है, तो ये भी आपका क्या होगा, ओ एल होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सर आईयूपीएससी नाम हम कैसे लिखेंगे, इसका एग्जाम में आईयूपीएससी नाम पूछ दे क्या करेंगे, शॉर्टकट में पूछ देता है कभी कभी। आईयूपीएससी नाम लिखने बोला जाए तो याद रखेंगे यदि एल्केन के साथ जुड़ा हुआ है तो एल्केन लिख दो आप, अपना दिमाग केमिस्ट्री नहीं लगाना, जो बताएंगे वो सिर्फ सुनना है। एल्केन पूरा लिख दो आप। उस एल्केन में से आपको ई को हटाना है, उस एल्केन में से किसको हटाना है भाई, किसको हटाना है हमें, ई को हटा देना। हमने देखा ई हटा दिया मतलब ई हटाया, माइनस करते मतलब ई हट गया। उसके बाद जो आप जिस फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हो, आप कौन सा फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हो, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हो, तो ये OL इसके साथ यहाँ पे जुड़ेगा, OL क्या होगा, जुड़ेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, देखोगे एल के नॉल, एल के नॉल। ये इसका आईयूपीएससी नाम लिखने का तरीका होता है। ये आपको याद रखना है कि एल्केनॉल का मतलब क्या होता है। एल्केनॉल का मतलब हुआ कि अल्कल, विशेष रूप से हमने इस बार डिस्कस किया था, उसमें बहुत सारा बच्चों ने देखा भी वीडियो को, अल्क में विशेष रूप से बारे में डिस्कस किए थे कि अल्क होता क्या है। अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, सब खेल यहीं पे। अब बोलोगे सर कुछ और रूल होता है क्या इसका नाम लिखने का, होता है भाई। ये OL जो होता है, बार बार बोल रहे हैं हम, ये जो एल्कोहल या कोई फंक्शनल ग्रुप है वो अपने मन से कुछ दूसरा नहीं कर सकता, सब खेल अब OH का होगा। OH मान के चले अभी यहाँ पे जुड़ा हुआ, इसलिए हमने एग्जांपल लिखा, अभी OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये 1 नंबर पे आया, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, अभी OH 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है। यदि हम इसका नाम लिखना चाहे यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे, तो कितने कार्बन है भाई, 1 2 3, 3 कार्बन है। और कार्बन की संख्या क्या कहलाता है, पिछली क्लास में समझा चुका हूं मैं, कार्बन की संख्या नंबर ऑफ एटम क्या कहलाता है, अल्क। इन कितने कार्बन हुए, 3, 3 का हमने नाम लिखवाया था कल, क्या होता है भाई, प्रोप, क्या होता है, प्रोप। और कल भी यही बताया था, बॉन्ड भी सिखाया था, इसके बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, गौर से देखो, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब ANE, हमने कल विशेष रूप से इसको समझाया था, ANE होता है। और अभी हमने कॉन्सेप्ट, आज का कॉन्सेप्ट क्या है, ई को क्या करना है, हटाना है। ई को हमने हटा दिया, अभी यहाँ पे आप लिखे वो नहीं समझाने के लिए कर रहे, ई को आप क्या करोगे, हटाओगे। उसके बाद ये OL को लिख दो, OL को लिख दो, एल के नॉल की जगह पे अब क्या आ गया मेरे भाई, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ये कब हुआ, जब 1 नंबर पे था तब हुआ ये कंडीशन। बार बार बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं बोल देते ये फंक्शन ग्रुप के, आज के बाद क्वेश्चन नहीं छूटेगा बोर्ड का, कारण क्या है, सारे डिटेल से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। यहाँ पे पहले स्थान पे था, अब कोई बोलेगा सर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कहने का मतलब है CH3 हो, CH हो, इसके नीचे OH आ जाए फिर CH3 लिखते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है। या तुम्हारा कोई थोड़ी जान पहचान का CBSE में बैठा है जो तुम पढ़ाए वही देगा, ऐसा जरूरी है, कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए ये आपका OH कहाँ डालोगे भाई, OH बीच में आ गया, तो बीच में आएगा तो क्या होगा, 1 2 3, नेमिंग करेंगे। ये रिवीजन क्लास है तो आप इतना मान के चल रहा हूं, यदि दिक्कत होगा इसमें भी तो एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए, सिर्फ उसमें सिर्फ आईयूपीएससी नाम के बारे में ही सिखाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बताओ कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का वही नाम है, क्या नाम है भाई, प्रोप। प्रोप यहाँ भी आप लिख दो, लेकिन याद रखना इसका पोजीशन लिखना है, किस नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो ये OH देखो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा किस कार्बन से है, डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये बॉन्ड, ये कितने नंबर पे आया, 2 नंबर पे, तो यहाँ पे 2 लिख दो और ऑल लिख दो, प्रोपेन 2 ऑल। या कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है 2 प्रोपेनॉल, दोनों में कुछ भी लिखोगे आपका ये सही होगा। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मान के चल रहे यहाँ तक डिटेल्स आप समझ गए होंगे। ये आईयूपीएससी नाम लिखने का तरीका था किसका, एल्कोहल का। इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम होता है कॉमन नेम लिखने का। कभी कभी क्वेश्चन आपका कॉमन नेम से पूछ देगा और स्ट्रक्चर लिखने दे देगा,
जैसे प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। अब इसका आपसे पूछ देगा इसका कॉमन नेम क्या है, इसी क्वेश्चन का कॉमन नेम क्या होगा भाई, 1 2 3, वो कॉमन नेम हम बता देते हैं। आप वो इसको लिख लिए होंगे या कुछ भी कर सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम इसको इरेज करके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। एल्कोहल रहने देते हैं हम, क्योंकि यही टॉपिक चल रहा है अभी हम सबका। और नेक्स्ट इसके आगे का टॉपिक जो है हम सबका, अब हम आ जाते हैं किस पे, जिसका नाम क्या है भाई, कॉमन नेम। क्या है भाई इसका कॉमन नेम क्या होता है। तो कॉमन नेम लिखने के लिए, एल्कोहल ग्रुप का कॉमन नाम लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, इसका डायरेक्ट कॉमन नाम होता है एल्काइल, एल्काइल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल। अब आपसे कोई पूछेगा सर CH3OH क्या होगा, तो हमने बताया CH3 का नाम वही है, एक कार्बन का नाम मीथ होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, मिथाइल, क्या हो जाएगा भाई, मिथाइल, और नाम क्या पड़ जाएगा, एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। ये याद रखेंगे, ये आपका साथी नहीं है, ये पॉइजनस होता है, इसको भूल से भी आप टेस्ट नहीं कर सकते, ये थोड़ा पॉइजनस होता है, ये आपको हानि पहुंचा सकता है। लेकिन आपका जो प्योर साथी होता है C2H5OH, C2H5OH, यही आपका मेन एल्कोहल होता है। सिर्फ एल्कोहल का यदि फॉर्मूला आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, C2H5OH, यही इथाइल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, इथाइल एल्कोहल, इसी के नाम से ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा इस फॉर्मूला। एल्कोहल को सबसे ज्यादा पॉपुलर मेंबर, सारे बहुत सारे मेंबर्स होंगे, इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हो सकता है। आप समझ सकते हो कि OH जिसके लास्ट में लग गया, एल्केन में लगे, एल्कीन लगे, किसी में भी लग सकता है, वो सारे में से ये मेंबर जो होगा आपका कॉमन नेम होगा, जिसका नाम होगा इथाइल एल्कोहल होगा। अब कभी कभी इसका स्ट्रक्चर पूछ देता है भाई, आपका स्ट्रक्चर लिखा रहेगा, उसमें पहचानना पड़ेगा किस ग्रुप का मेंबर है। ऐसा बहुत सारे सैंपल पेपर में दिखाई दे रहा है, जिसका स्ट्रक्चर लिखोगे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लगा देंगे, और शुरुआत वाला कार्बन इतना तो याद होगा, शुरुआत वाले जो कार्बन होंगे उसमें 3 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड हमेशा 4 पूर्ण है। तो यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन का कहानी तो आपको बता चुके हैं, बेवफा सनम वाला है, कहीं भी जा सकता है, इसका कोई कुछ है ही नहीं। इसको अपना कार्बन अपना बॉन्ड पुराना, इसको जोड़ लिया, ऑक्सीजन बॉन्ड पुराएगा, अपना जोड़ लेगा, अलग अलग इसका कहानी है। ये तब पर भी सबसे ज्यादा बोल सकते हो आप, बिना स्वार्थ का किसी के साथ जुड़कर किसी का बॉन्ड पुरवा देता है, ऐसा कम आदमी तुमको मिलेगा। हाइड्रोजन जैसा सबको किसी न किसी कंडीशंस में ही जोड़ता है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, नाम भी उतना नहीं होता, सिर्फ कार्बन, कार्बन कंपाउंड चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है। और कार्बन जितना उससे ज्यादा हाइड्रोजन है, हर एक फॉर्मूला मिलेगा, कार्बन 2 हाइड्रोजन 5, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, नाम किसका हो रहा है, कार्बन का। लेकिन ये बिना हाइड्रोजन कार्बन पॉसिबल ही नहीं, तो ये याद रखेंगे, ऐसा दोस्त बहुत कम मिलेगा, ऐसा मिले तो छोड़ना नहीं है उसको। कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन, 2 कार्बन होने के बाद अब 3 कार्बन था, इथाइल है तो 2 ही कार्बन होगा। अब यहाँ पे 2 बॉन्ड तो हो गया, एक और डालोगे, फिर क्या डाल दोगे, H। अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड पूरा देना है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, ऑक्सीजन का 2 H, या इसको और में इसके बगल में OH भी लिख सकते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ, आपने इससे पूछेगा किस ग्रुप का मेंबर है, तो आप पहचान दोगे एल्कोहल ग्रुप का मेंबर, इसका एल्काइल एल्कोहल कॉमन नेम होता है। अब यहाँ पे कुछ भी पूछ दे, C4H9OH, क्या बोलोगे बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा भाई, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल एल्कोहल। अब आपका एल्कोहल ग्रुप समाप्त हो चुका है। अब अगले ग्रुप पे आते, इसमें मेरे ख्याल से सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, और इस पे 1-2 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारा आता है, उस ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड ग्रुप। उस ग्रुप का क्या नाम आता है भाई, एल्डिहाइड ग्रुप आता है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप आता है। अब देखो एल्डिहाइड ग्रुप का अलग है, फिर इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे। Fg क्या होगा, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है CHO, ये क्या होता है भाई, गौर से देखोगे फंक्शनल ग्रुप CHO, इसके जो सफिक्स होंगे आपके, ये क्या आ जाएगा,
Al। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगी, एल्कोहल शुरुआत का तो आपको उसमें समझा चुके हैं बहुत सारे टर्म्स, उसी बेसिस पर पूरा चलेगा। जमीन बनाने में टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे ऊपर आएंगे तो स्पीड हम सबका सिलेबस खत्म हो जाएगा। सफिक्स क्या हो जाएगा, Al हो जाएगा। अब फिर से वही आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका क्या होगा, आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका क्या होगा मेरा, फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा। एल्केन लिखना है हमें, एल्केन में से क्या हटाना है, ई हटाना है, और क्या जोड़ देना भाई मेरे यहाँ पे, Al। क्यों, क्योंकि सफिक्स इसका क्या था, Al था। इसको याद रखना है, जिसके लास्ट में Al लगा हो वो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, जिसके लास्ट में OH लगा हो तो एल्कोहल होगा, या OL लगा हो तो भी वो किस ग्रुप का मेंबर होगा, एल्कोहल ग्रुप का मेंबर होगा। इसका नाम क्या होगा फिर से, एल्केनल। क्या वीडियो हो जाएगा इसका, एल्केनल। अब इसका देखो कुछ कॉमन, CH3CHO। एक चीज अब यहाँ पे गौर करना है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी जो आपने एल्कोहल पढ़ा उसमें OH जो फॉर्मूला था उसमें कार्बन नहीं था। कहने का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप जो भी ग्रुप्स होंगे जिसमें कार्बन ना हो तो वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो कंडीशंस है, इस फंक्शनल ग्रुप में ही मेरे भाई कार्बन लगा हुआ है। ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन आपको कहीं धोखा दे सकता है, क्योंकि कार्बन के लिए रूल अलग हो जाता है। इसी कार्बन को गौर से आपको देखना, ये CHO है तो इसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, ये कार्बन भी काउंट होगा नाम लिखने में। क्लियर, नेमिंग करने या नाम लिखने में ये कार्बन भी काउंट होगा। जैसे आपके सामने एग्जांपल्स हमने दिए, ये कार्बन एक ही कार्बन है लेकिन ये CHO के कार्बन भी काउंट हो जाएगा। तो दो कार्बन का नाम अलग पढ़ा चुके हैं, नाम क्या होता है भाई, इथ। फिर क्या लगाना है हमें, AN, और ये लास्ट में क्या लगा हुआ है, CHO, तो नाम क्या हो जाएगा, इथेनल। इथेनल ये हमारा था। और दूसरा भी आ सकता है आपसे कोई पूछे HCHO क्या होगा, HCHO क्या होगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, मीथेनल। आपका इस तरह से कॉन्सेप्ट आएगा। यदि कोई भी आपसे पूछे, कुछ भी पूछ सकता है भाई यहाँ पे, आप इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे ये याद रखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर क्वेश्चन आजकल सैंपल पेपर में दिखाई बहुत सारा दे रहा है इस बार। तो स्ट्रक्चर आप, हम दोनों का स्ट्रक्चर लिखते हैं, और स्ट्रक्चर का जो है आप देखोगे, जैसे मान लीजिए CH3CHO, फिर से समझेंगे स्ट्रक्चर जो लिख रहा हूँ, गौर से सुनना इस बात को। ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन आप लिख दोगे, और इसके बगल में देखो कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है। कहने का मतलब है जितना हाइड्रोजन उतना सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। फिर बीच में, क्योंकि सारे बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये कॉमन बॉन्ड होगा इस दोनों कार्बन का, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर आप देखो HO है, HO है, आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना भाई, HO है, पहले H लिखोगे या O लिखोगे, यही दिमाग लगाना। अभी तो समझाए थे OH में O का वैलेंसी 2 होता है, तो यहाँ पे पहले H ना लिख के पहले क्या लिखना है हमें, O लिखना है। क्या लिखना है पहले, पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, O लिखोगे। O क्यों लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे H का सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन इधर जैसे डालेंगे तो ये O का पूरा ही नहीं होगा, इसलिए O बाद में और H बाद में। कहने का मतलब है कि O पहले होगा, H क्या होगा, बाद में होगा। या ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर यहाँ भी आपका कंडीशंस होंगे। आप देखो तो एक चीज और, क्या ये सही लग रहा है तुम्हें, 1 2, ध्यान देना, 1 और 2, यहाँ पे कार्बन के 2 बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड, कार्बन का बॉन्ड टोटल कितना होना चाहिए, कितना चाहिए, 4, ये हुआ कितना, 2, ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, गलत। तो पहले आपको गलत करना है, आपको चेक करना ही गलत है या सही है, तो यहाँ पे गलत हो गया ये कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट तुमको लगाना है कि कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड, H हो गया, H हो गया, H हो गया। कहने का मतलब है कि हमेशा कार्बन के भी 4 बॉन्ड पुराने हैं। अब जल्दीबाजी में ये भी ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन, इसमें टिक लगा के मत आ जाना। बताने का मकसद ये था कि ये भी आप गलत करके ना आ जाओ, क्योंकि 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है आपको। तो आपको ऐसे ऑप्शन को चुनना है जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन को पूरा हो गया,
बहुत बच्चे को ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन का 2 ही है, इस कार्बन का भी 4 पुराने हैं। तो ऐसा करते हैं, ऐसे कर देते हैं, देखो तो जैसे हम 2 1 3 हुआ, 2 1 3 हो गया, 1 2 3 4 है और यहाँ पे H कर दिया। अब जब देखोगे इसको गौर से तो इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड पूरा। इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूर गया, ये गलत हो गया और ये मेरा क्या हो गया, सही हो गया। तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस होंगे जो तुम गलत कर सकते हो। तो आपको गलत पहचानने आना चाहिए कि वो कार्बन को भी जोड़ना है, ऑक्सीजन का भी 2 हो गया, हाइड्रोजन का भी 1 हो गया, सारे फुल हो गए। तो ऐसे स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, डॉट स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, सिर्फ स्ट्रक्चर बोलोगे आप। इसका डॉट लिखने का भी अलग मेथड है, इसका अलग एक क्लास लेना पड़ेगा, थोड़ा उसका अलग मेथड है। तो ये आपका सिंपल स्ट्रक्चर हो गया, तो ये याद रखेंगे। अब इसका आ जाते हैं हम किस पे, कॉमन नेम पे। यहाँ तक उम्मीद है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आ जाते हैं हम किस पे, कॉमन नेम पे। उसके बाद एक और पढ़ लेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपका, जल्दी समझ आते हैं किस पे, कॉमन नेम। कॉमन नेम फिर वही कंडीशंस होंगे जैसे CH3 CHO है, CH3 CHO है, इसका कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। यही कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए हमको बताना था कॉमन नेम। कारण क्या है कि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट हो, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट हो और 1 और 2 कार्बन के लिए नाम अलग होता है, फॉर्मल और एसिटल, फॉर्मल और एसिटल। यदि आप इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा एसिटल डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं हम, एल्डिहाइड मिटा चुके हैं, एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम सब, क्या पढ़ रहे हो भाई, एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड का कॉमन नेम पढ़ रहे हैं। तो एल्डिहाइड का नाम एल्डिहाइड होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड। याद रखना ये 1 और 2 के लिए होता है, 3 कार्बन आएगा, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपसे, CH3 CH2 CHO, इसका क्या नाम बोलोगे सर, इसका मतलब ये 1 और 2 के लिए ही हो सकता है। एसिटल वर्ड या फॉर्मल वर्ड, 3 कार्बन का जो अपना नाम होता है, प्रोपाइल, अपना नाम 3 कार्बन का क्या होगा, प्रोपाइल, 4 कार्बन का ब्यूटाइल, 5 कार्बन का पेंटाइल, तो प्रोपाइल एल्डिहाइड, पेंटाइल एल्डिहाइड, इस टाइप का नाम होता है। बट आपको 2 कार्बन के लिए ये यही मेन मकसद है बताना। जब एग्जाम आपको पूछेगा, बार बार आपका एक एग्जाम्पल देते हैं, यदि आपको बॉर्डर पे लड़ाई करना जाना हो तो आपके पास सारा हथियार हो और उधर से AK-47 लाएगा, तुम पिस्टल लेके जाओगे, इसका मतलब है जाओ हमारा कहा जाओ, पाकिस्तानी वाले तो मार के भगा देगा तुम। कहने का मतलब है जब एग्जाम में आप जा रहे हो तो आपके साथ सारे कंडीशंस कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी जाके बोर्ड का क्वेश्चन आप बना सकते हो। क्या पूछेगा पता नहीं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो हो वो एकदम तगड़ा हो, जो क्वेश्चन देखो आप रुको और खत्म हो जाए, इस टाइप का जो क्वेश्चन